से आपको चैप्टर्स देने शुरू कर डाले थे। अब उसके बाद हम एक नए स्टेप पर जाते हैं, नया रिवॉल्यूशन करते हैं। तो उस पर हम आपके लिए साइंस लेकर आए हैं, जो कि आपको चैप्टर टू चैप्टर वाइज मिलेगा। हम उसमें नोट्स करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे, दोनों चीजें हम इसी चैप्टर के अंदर सॉल्व करने की कोशिशें करते हैं। तो अभी इस चैप्टर में हम क्या देखने के लिए जा रहे थे, ये चैप्टर हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहेंगे, जो भी जिंदा है, उनके ऊपर एक पूरा चैप्टर है। अब आप लोगों ने सबने ये सीखा हुआ है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होता है। चलो मैं अगर बात करूं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या है, तो सबसे पहले अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो जो चीजें जिंदा है, इधर मैं लिखता हूं जिंदा, ओके, ऐसे भी जिंदा लिख सकते हैं और एक ऐसे भी जिंदा लिख सकते हैं, दो तरह से जिंदा लिख सकते हैं, ओके। चलो, लिविंग का मतलब क्या होता है, जिंदा, या फिर जो ऑक्सीजन ले सकता है, ऑक्सीजन ले सकता है, O2 ले सकता है, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। अब उसमें चैप्टर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अब वो किस तरह से रहते हैं, वो किस तरह से रहते हैं, क्या करते हैं, तो वो आएगा इसके अंदर, एंड हैबिटेट्स। उनकी क्या काम क्या करते हैं वो, ओके। हैबिटेट्स उनकी आदतें हैं, इधर हम लिख सकते हैं आदतें, ओके। तो ये हमने पहले, तो सबसे पहले क्या लिया, चैप्टर का एक, चैप्टर के नेम से ही हमने क्या बनाया, अपन के हिसाब से इसका नाम बनाया गया है, ओके। चलो, तो इसी के साथ आप लोग बुलजा एजुकेशन की चैनल के अंदर और देख रहे हो चैप्टर नंबर 9। चलो बच्चों, अब आपने चैप्टर का नाम समझ लिया, ओके। चैप्टर का नंबर है चैप्टर नंबर 9C6, मतलब कि क्लास 6। पहला टॉपिक है हमारा सराउंडिंग वेयर प्लांट्स and animals live is called their habitat। अब हैबिटेट किसको कहा जाता है, तो ये हमारे पास एक हैबिटेट की बच्चों डेफिनेशन आई है। क्या डेफिनेशन है, द सराउंडिंग्स वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इज कॉल्ड देयर हैबिटेट। जहां पर प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं उसको हम उसका हैबिटेट कह सकते हैं। अब एग्जांपल अगर मैं आपको पूछूं कि ह्यूमन बीइंग्स कहां पर रहते हैं, तो क्या हाउस में, ओके। चलो, ये एक टॉपिक था हमारा। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। सेवरल kinds of plants and animals may share the same habitat, ओके। ऐसे बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो अपने हैबिटेट को शेयर करते हैं, सेम हैबिटेट। जैसे कि अगर बात करें तो एंड क्या करती है, एक साथ रहती है, तो वो अपना हैबिटेट को शेयर करती रहती है, ओके। थर्ड पॉइंट, द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फ्यूचर एंड हैबिटेट which enable a plant or an animal to live in a particular habitat is called adaptation।
ओके, द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फ्यूचर एंड हैबिटेट विच इनेबल अ प्लांट और एन एनिमल टू लिव इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट इज कॉल्ड एडेप्शन। अभी एडेप्शन का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर एक स्पेसिफिक फ्यूचर है एंड हैबिटेट है, जो ऑन करते हैं मतलब इनेबल करते हैं प्लांट में और एनिमल्स में टू लिव इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट, एक ही हैबिटेट, उसको एडेप्शन कहा जाता है। एडेप्शन किसको कहा जाता है? द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फ्यूचर एंड हैबिटेट विच इनेबल, उसको इनेबल कर डालते हैं प्लांट और एनिमल जो लिव करते हैं पर्टिकुलर हैबिटेट, उसको एडेप्शन कहा जाता है। ओके, चलो बच्चों, अभी क्या है टॉपिक हमारा? 4 पॉइंट मैंने पहले ही लिख डाले हैं। अब हम डायरेक्टली इसको चार टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। There are many types of habitat, however this may be broadly grouped as terrestrial and aquatic। अब देखो, हैबिटेट तो बहुत सारे हैं, बट 2 तरह की हमको अभी पढ़ने हैं, जो कि पहला है टेरेस्ट्रियल, दूसरा है एक्वाटिक। टेरेस्ट्रियल में आते हैं लैंड वाले और एक्वाटिक में आते हैं वाटर वाले। तो ये 2 टॉपिक अगर आपने पढ़ लिया तो आपका आधा चैप्टर हो जाएगा बच्चों। आगे देखते हैं, there is a wide variety of organism present in different habitat। हैबिटेट के अंदर भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि हमको पढ़ने के लिए रहते हैं, जिसके अंदर देखो प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म टुगेदर कंस्टिट्यूट बायोटिक कंपोनेंट। अब 2 तरह के आपको कंपोनेंट पढ़ने हैं, एक होता है बायोटिक, दूसरा होता है अबायोटिक। तो हम ये दोनों टॉपिक को पढ़ेंगे। अब आगे देखते हैं कि प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो। प्लांट्स आपको पता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आपको पता है। सॉरी, प्लांट्स पता है, एनिमल्स नहीं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होता है बच्चों? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है जो चीजें हम माइक्रोस्कोप पे देख सकते हैं। एग्जांपल की फंगस हम बोल सकते हैं। इसका एग्जांपल अगर मैं आपको फंगस बोलूं तो आपको इजीली समझ में आएगा। वो सारे बायोटिक कंपोनेंट के अंदर आते हैं। रॉक, सॉइल, वाटर, लाइट एंड टेम्परेचर आर सम ऑफ द अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ आवर सराउंडिंग। अब रॉक्स है, सॉइल है, वाटर है, लाइट है, ये सारे कैसे, टेम्परेचर है, ये सारे अबायोटिक है। कौन से है? अबायोटिक कंपोनेंट्स है बच्चों। अब हम एक कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे लिविंग थिंग्स की। चलो, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम करने के लिए जा रहे हैं। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, मेन टॉपिक है आप लोगों के लिए। उसके अंदर टोटल हमने 6 और 1 7 पॉइंट हमने बनाए हैं। तो दे नीड फूड टू ग्रो, ओके, एंड फॉर द प्रोसेस, एंड फॉर द प्रोसेस। नेक्स्ट टॉपिक अगर नेक्स्ट young ones grows into adults, okay। थर्ड टॉपिक है वो है हमारा they expire। अब इसके अंदर हम 2 चीजों से याद रखेंगे। जो एनिमल्स होंगे वो क्या करेंगे? O2 लेंगे, CO2 छोड़ेंगे। और जो प्लांट्स होंगे वो क्या करेंगे? CO2 लेंगे, O2 छोड़ेंगे। ये 2 टॉपिक आपको याद रखने के लिए। ये टॉपिक क्या है? 4th टॉपिक की बात करते हैं। आगे अगर हम देखें तो हमारा जो है वो है दे रिस्पॉन्ड टू इन दी सराउंडिंग। अब इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो हमारे पास एक ही एग्जांपल है। ओके, ये हमारा एग्जांपल आ गया। 5th की बात करते हैं। They all get rid of waste
इन द बॉडी। इसका एग्जाम्पल है एक्सक्रीशन। ओके, नेक्स्ट है सेकेंड लास्ट है to respond there one time। सेवेंथ है, लास्ट टॉपिक है they show movement। ओके, चलो अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। क्या है एक्सप्लेनेशन? अब बच्चों देखो, हम बात कर रहे हैं लिविंग थिंग्स की और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की। ओके, हम किसकी बात कर रहे हैं? लिविंग थिंग की और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं। दे नीड फूड टू ग्रो फॉर द प्रोसेस। उनको क्या चाहिए? फूड चाहिए। इसके लिए? अपनी प्रोसेस के लिए। ओके, मतलब कि अगर हम लोग खाना नहीं खाएंगे तो हम क्या नहीं कर जाएंगे? जिंदा नहीं रह सकते हैं। उसी तरह द यंग वंस ग्रोज इनटू एडल्ट्स। अगर छोटे बच्चे हैं, 5 साल का बच्चा है, तो क्या 5 साल के बाद उसका जीना बंद हो जाएगा? जी नहीं, 5 साल के बाद वो क्या करेगा? आगे बढ़ेगा और 50 साल तक पहुंचेगा। ओके, अब आगे बात क्या है? दे रिस्पायर। अब रिस्पायर मतलब हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। O2 का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन। और CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, चलो नेक्स्ट है दे रिस्पॉन्ड टू चेंज इन योर सराउंडिंग। अब वो क्या करते हैं? रिस्पॉन्ड कर चेंज करते हैं अपने सराउंडिंग को। एग्जांपल है स्टिमुलस। दे ऑल गेट रिड ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस इन द बॉडी। सब अपना जो वेस्टेज पोर्शन है वो निकालते हैं थ्रू द एक्सक्रिएशन, हेल्प ऑफ एक्सक्रिएशन। दे रिस्पॉन्ड देयर ओन काइंड। वो अपने ओन काइंड को ही रिस्पॉन्ड करते हैं। ये भी याद रखने वाली चीज है। दे शो मूवमेंट। मूवमेंट मतलब अगर मैं लिविंग थिंग हूं तो मैं मूवमेंट कर रहा हूं, देखो ये मैंने मूवमेंट किया। ओके, और कोई मूवमेंट करेगा? नहीं करेगा। जब तक हम उसकी मस्ती नहीं करते तब दूसरे कोई भी मूवमेंट नहीं करेंगे। ओके, चलिए ये हमने क्या बात की है? कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की है। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो रहेगा वो क्या है? हैबिटेट। हैबिटेट कितने टाइप के होते हैं वो सारी चीजें अब हम इधर देखेंगे। चलो तो इधर तक आप लोग कंप्लीट कीजिए और हम लोग देखते हैं हैबिटेट। यस, अब बच्चों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है वो चेक करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक सबसे पहले हैबिटेट है। अब देखो इसका मैं आपको एक चार्ट के थ्रू एक्सप्लेनेशन करने के लिए चाहता। चलो हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब क्या है? सराउंडिंग वेयर ऑर्गेनिज्म लिव। इट हैज टू कंपोनेंट्स, अबायोटिक और बायोटिक और अबायोटिक। अब अगर हम बात करें बायोटिक और बायोटिक क्या होता है वो भी हम देखेंगे। चलो तो सबसे पहले हम देखते हैं हैबिटेट कितने टाइप्स के होते हैं। हैबिटेट 2 टाइप्स आते हैं। पहला है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, और दूसरा है एक्वाटिक हैबिटेट। ओके, अब देखो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में अंदर लैंड आएगा। ओके, और एग्जांपल की अगर हम बात करें तो डेजर्ट्स। एक्वाटिक के अंदर क्या आएगा? कभी वाटर आएगा। एग्जांपल की बात करें तो रिवर। ओके, ये हमने बात कर दी हैबिटेट की। अब हम देखते हैं एडेप्शंस क्या होता है। चलो अगर हम अभी बात करें तो है हमारे पास एडेप्शन का टॉपिक है। एडेप्शंस क्या होते हैं? एडेप्शंस का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स or certain habitat which enable an organisms to live in surrounding। ओके, अब देखो मैंने अभी आपको बोला कि टेरेस्ट्रियल होता है। ओके, टेरेस्ट्रियल के अंदर क्या क्या आता है? तो टेरेस्ट्रियल के अंदर 3 आते हैं। वो पहला होता है
डेजर्ट्स, जो कि मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था। दूसरा होता है माउंटेन, जो भी मैंने आपको एग्जांपल में दिया था। और तीसरा होता है ग्रासलैंड, जो भी मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बताया। अब डेजर्ट, डेजर्ट में क्या होता है, तो जो भी है वो स्मॉल एनिमल्स स्टे इन बिलो। ओके, जो भी एनिमल्स है वो क्या करेंगे, स्टे इन बिलो में रहेंगे, और दिन के टाइम में वो क्या करेंगे, ब्यूरो के अंदर रहेगा, रात को ब्यूरो के बाहर आ जाएगा। इसलिए बोल रहा है कि रात को डेजर्ट में नहीं जाना चाहिए। अब माउंटेन की बात करें तो एनिमल्स हैव थिक स्किन और फर। ओके, चलो, जो माउंटेन से रहते हैं उनकी जो एनिमल्स है उनकी स्किन जो है वो थिक रहनी चाहिए। ग्रासलैंड की बात करें, एनिमल्स आर लाइट ब्राउन कलर। ओके, चलो, ये हमने अभी बात कर दी है टेरेस्ट्रियल की। अब हम इसी तरह 2 एग्जांपल देखते हैं एक्वाटिक। अब एक लास्ट टॉपिक है हमारा, वो है एक्वाटिक। अब चलो, लास्ट टॉपिक है, फटाफट से समझ लेते हैं। एक्वाटिक, एक्वाटिक के अंदर 2 चीजें हमको पढ़नी है, एक है पॉन्ड्स और दूसरा है ओशन। ओके, देखो, पॉन्ड्स, प्लांट विद रूट्स फिक्स्ड इन सॉइल। तो पॉन्ड्स के अंदर एक न्यू टॉपिक है, वो है हमारा प्लांट्स विद रूट फिक्स्ड इन सॉइल। ओके, चलो, तो उसके अंदर क्या होता है, उसकी जो स्ट्रीम्स है वो क्या रहती है, आर लॉन्ग, होलो आर लाइट। ओके, एग्जांपल के अगर आपको बात चाहिए तो, और लीव्स जो रहेगी वो क्या करती है, लीव्स आर फ्लोट। क्या करेगी वो लीव्स, क्या करती है, फ्लोट करती है, लाइट। ओके, चलो, और नेक्स्ट एक और टॉपिक है उसके अंदर, लास्ट टॉपिक है इसका, प्लांट्स विथ रूट सबमर्ज। क्या टॉपिक है, सबमर्ज। सबमर्ज क्या होता है, सुनो, लीव्स आर नैरो एंड थिन रिबन लाइक। लीव्स कैसी है, लीव्स आर नैरो एंड थिन रिबन लाइक। ओके, ओशंस के अंदर भी 2 टॉपिक है सेम। एनिमल्स हैव स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी। ओके, और गिल से वो रिस्पायर करते हैं, वो सभी बच्चों को पता है। एनिमल्स लाइक स्क्विड्स एंड ऑक्टोपस। ओके, डू नॉट हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी, डू नॉट हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी। ओके, तो इसी के साथ बच्चों हमने एक्वाटिक पोर्शन भी कंप्लीट कर दिया और इसी के साथ चैप्टर भी ओवर हो चुका है। अब आप अपनी टेक्स्ट बुक से चैप्टर पूरा कनेक्ट कर सकते हैं, सेम टू सेम टॉपिक है, और मैंने आपको शॉर्ट में चैप्टर समझाया है, शॉर्ट में बट पूरा टॉपिक मैंने सारे के सारे क्लियर कर दिए हैं। हैबिटेट, पहले क्वेश्चन से हैबिटेट है वो भी हमने इसमें कवर किया, कैरेक्टरिस्टिक्स भी कवर किए, सारा चैप्टर पूरा कवर हो चुका है। पूरा चैप्टर मैंने टेक्सचुअली आपको समझा दिया गया। तो अभी आप इस वीडियो पे अच्छे से अच्छे लाइक करो, अगर 15 लाइक का टारगेट आप जितना जल्दी पूरा करोगे तब हम आपके लेकर आएंगे 10th चैप्टर का वीडियो। तो चलो बने एजुकेशन, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।